आज दिल्ली मुंबई एटलाइन एक्सप्रेस हाईवे को लेकर हिंदू युवा जनजाति संगठन एवं सभी पीड़ित परिवारों ने आज माननीय मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा। तो आज पूछते हैं किसको लेकर के। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहनलाल। आपको क्या समस्या हो रही है? मेरी समस्या यह है, मेरा नाम तो मोहनलाल है, पिता कालू है। मैं रहने वाला ग्राम पंचायत भामल फलिया बडलीपाड़ा का हूँ। हाँ। और हमारी समस्या ये है कि हमारी पूरी ज़मीन मतलब रोड में जा रही है। तो रोड में आपको क्या अपनी ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला आपको? हमको बोल रहे हैं ये सरकारी ज़मीन है, इसका मुआवजा नहीं मिलेगा, ऐसे बोल रहे हैं। कौन कहता है ये सर? ये सब सरकारी कर्मचारी जितने भी है। एसडीएम साहब भी कह रहे हैं हमारे पास कोई नियम नहीं है, तहसीलदार साहब कह रहे हैं हमारे पास कोई नियम नहीं है। तुम तो कहीं भी जाओ तो हम कहाँ जाएंगे? क्या जानवर माफिक उड़ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? तो आपको और गुजारा करने के लिए क्या ज़मीन गुजारा के करने के लिए थोड़ी बहुत ज़मीन है, बैला बैली। वो मुख्य ज़मीन हमारी जिसको बोलते हैं बिल का वाड़ा और किसान का कूड़ा, जो मुख्य ज़मीन हमको पालन करने वाली, वो हमारा वाड़ा जा रहे हैं, मकान जा रहे हैं, कुआं जा रहे हैं, पेड़ पौधे जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं। भाई आपने कितने आवेदन दिए, कितने धरने प्रदर्शन किए, क्या आश्वासन दिया? हमने गए साल यहाँ धरना प्रदर्शन किया था 18 दिन तक। हाँ। और हमारे को यहाँ बोला कि तुम्हारे को वहाँ से उठ जाओ और यहाँ से उठने की दूसरी जगह ज़मीन देंगे, प्लाट बना के देंगे और यहाँ से उठ के वहाँ बना लेना। पर आज तक कोई सुनवाई नहीं की। आज तक शासन प्रशासन ने क्या कहा? बस कुछ नियम नहीं है, ऐसा ही बोलते हैं। कुछ भी नियम नहीं है, आपको मुआवजा नहीं दिया गया? हाँ, नहीं दिया, मुआवजा एक भी नहीं दिया है। और हमारी पाइपलाइनों जा रही है, कुआं जा रहा है, हमारा झाड़ वृक्ष है, हमारा मेन वाड़ा है, वो सब जमीन जा रही है हमारी। आज पूछते हैं रामचंद्र जी को। रामचंद्र जी बताओ, आप इसके संबंध में क्या कहना आपका? हमारा क्या कहना है, पिछले साल 1 साल से एटलाइन एक्सप्रेस में जो पीड़ित परिवार है उनका अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। पिछले 1 साल से ज़्यादा संघर्ष करते हुए हो गया है। और पिछले साल 18 दिन तक यहाँ पर एसडीएम कार्यालय में, यहाँ तहसील में ज्ञापन दिया था। 18 दिन तक ये अपने क्या बोले अपने ये हड़ताल की थी हमने, जिसके बावजूद कुछ अधिकारी आए थे संगठन की तरफ से और उन्होंने बताया था कि जो भी होगा हम करेंगे। और एसडीएम साहब बघेल साहब जो थे उन्होंने बोला था कि आपको ज़मीन हम दिलवाएंगे मकान के लिए। उस वादे का क्या हुआ? उस वादे से मुकर गए हैं, लेकिन मुकर गए और उनका ट्रांसफ़र भी हो गया। लेकिन अभी दूसरे जो एसडीएम साहब आए हैं उनका कहना है कि हमारी कोई वो सरकार की तरफ से हमको कोई आदेश नहीं दिया गया है और हम कुछ नहीं कर पाएंगे और इसना सरकार के अनुसार ये कुछ संभव नहीं है। आज आपने आंदोलन किया, इसको लेकर आज तहसीलदार सर ने या एसडीएम सर ने क्या कहा आपको? तहसीलदार साहब ने यही कहा है कि हम सरकार तक ये ज्ञापन आपने जो दिया है ये हम पहुंचा देंगे। लेकिन हमने ऐसे आवेदन कई बार पिछले साल भर से 1.5 साल से हम दे रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और सरकार को, प्रशासन को इस परिवार आदिवासी समाज, जो जनजाति समाज, इनकी ओर ध्यान रखना चाहिए कि कितने परेशान हो रहे हैं। इनकी ज़मीनें जा रही हैं, वो कहते हैं झोपड़े हैं और ज़मीन कुछ बूझ है, छूट बूट की ज़मीनें हैं, लेकिन वो मकान भी हमारे महल से कम नहीं है। 2 साल हो गए, पिछले 2 वर्षों से आप संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या परिणाम, क्या ये सरकार, शासन प्रशासन क्या दे रही है आपको? शासन प्रशासन की ओर से कोई भी अभी तक नहीं आया है कि हम कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। पिछले साल सांसद महोदय से हमने अवगत कराकर हमने बोला था कि आप जो भी हो हमको न्याय दिलाओ। उन्होंने मुद्दा संसद में भी उठाया था, लेकिन निर्णय कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। आज तो मेघनगर ब्लॉक अध्यक्ष, आपका क्या कहना है इसके संबंध में? इसका शासन प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि 170 पीड़ित परिवारों की जो जमीन का छीन ली गई है, 170 या 172? 172 परिवारों का, पीड़ित परिवारों की जो जमीन छीन ली गई है, उन्हें अतिशीघ्र ही मुआवजा जल्द से जल्द उनको स्वीकृत कराएं, नहीं तो हिंदू युवा जनजाति संगठन बहुत बड़ा आंदोलन। मंडल अध्यक्ष से पूछते हैं, आपका क्या कहना है? हम सब पूरा हिंदू युवा जनजाति संगठन ये चाहता है कि जो जितने भी पीड़ित परिवार हैं उनको मुआवजा जल्दी से जल्दी दे, नहीं तो हिंदू युवा जनजाति संगठन वो आंदोलन करें। जी तड़वी साहब आगे आइए, आपका क्या कहना है इसके संबंध में? बस हमारा यही कहना सरकार से कि हमको मुआवजा दो और हमारे ज़मीन मकान बनाने के लिए ऐसा दे दो तो हम हट जाएंगे, लेकिन हमारा ज़मीन रोक के बैठे रहेंगे। तो अभी तक आपने अपनी ज़मीन पे जो मकान और जो ज़मीन थी उसको हटाया नहीं हटाए, हमने गाँव में पैसा बोल रखे थे। तो क्या आपका क्या कहना है इसके बारे में? हमारा कहना ये सरकार मुआवजा दे देगा, हम हट जाएंगे वहाँ से। पाइपलाइन, भाई आप कह रहे थे पाइपलाइन का क्या, उसके पैसे दिए क्या आपको? नहीं दिए पाइपलाइन के, केवल मतलब हमारी पाइपलाइन 1000 मीटर जा रही है, तो केवल 100 मीटर का पैसा आया तो वो हम नहीं निकालेंगे और वो देगा तभी हटेंगे हम।
और सब पैसा दे, हमारा मकान भी तभी हटाएंगे, हमारा मुआवजा पूरा मिले, जमीन का, पौधे का, कुआं का, पाइपलाइन का सब मुआवजा मिले तभी हटाएंगे। आपके रोज के ठेकेदार परेशान करते हैं? हाँ करे सर, कई कई कहते हो काय कहते हैं उठी जाओ उनकी। तो ठेकेदार परेशान करते हैं। आप भारत माता की, भारत माता की, भारत। इसके संबंध में आपको इसके संबंध में 12 महीने से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो माननीय एसडीएम महोदय को ज्ञापन भी दिया, धरना प्रदर्शन भी किया, तो एसडीएम साहब आश्वासन दे रहे हैं कि यहाँ कोई ऐसा प्रावधान नहीं है शासकीय ज़मीन पे जो काबिज है। पर संविधान का जो नियम बना 244 एक्ट जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एरिया जो है, इसमें भू अधिकार का मालिक आदिवासी है, इसको अधिकार मिलना चाहिए। 172 पीड़ित परिवार जो संघर्ष 12 महीने से कर रहा है, पर अभी शासन प्रशासन जो धरातल पे आके अभी जायजा नहीं लिया है, और किसी किसी की कुटिया जो बनी थी आइट साइड में, उसका भी मुआवजा भी नहीं मिला। रोड फिर बढ़ा दिया तो बोले इसका जो ड्रोन कैमरा से जो सर्वे हुआ था उसका ही जो मुआवजा दिया जाएगा, बाकी जो ड्रोन कैमरे से जो नहीं सर्वे नहीं हुआ है उसका मुआवजा नहीं दिया जाएगा। ऐसा हम भी संघर्ष कर रहा हूँ। मैं कमल बेड़ा कलदेरा से। आप हिंदू युवा जनजाति संगठन के ब्लॉक महामंत्री हो, तो आपको अगर इनको मुआवजा नहीं दिया जाता आप क्या कहें इसके संबंध में? हम हमारे आदिवासी भाइयों के सम्मान में आज हिंदू युवा जनजाति संगठन के बैनर तले यहाँ एसडीएम कार्यालय को ज्ञापन दिया है। अगर उक्त कार्यवाही नहीं करेंगे तो हम उग्र आंदोलन और धरना प्रदर्शन, चक्का जाम जो करना पड़े वो करेंगे हमारे आदिवासी भाइयों के सम्मान में। आपने सबने सुनी, हिंदू या जनजाति संगठन और सभी पीड़ित ग्रामीण जनों ने बताई, जब जल्द से जल्द इनको ज़मीन का मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो हम यह कह रहे हैं कि हम सड़कों पर उतरकर छक्का जाम या धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद। मैं अपने